हम सीख रहे हैं बहराशीत और उसके पहले चैप्टर को, और कल यानी कि एपिसोड नंबर 1 में 2 दिन पहले इनफैक्ट एक ही वचन पे बात किया था, एक का एक, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आज आपके बीच में हम रख रहे हैं दूसरे वचन को, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है। बहराशीत आपको बता चुका हूं कि आज भी इजरायली, जुविश, यहूदी उत्पत्ति की किताब को, जेनेसिस की किताब को बहराशीत कहते हैं। अर्थ क्या है पहले एपिसोड में बता चुका हूं। उसका अर्थ है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। चलिए दोस्तों, वचन 2 आपके बीच में रख रहा हूं, ये रहा। आइए आप भी पढ़िए। लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसके ऊपर आज आपसे बात होगी। आर यू रेडी फॉर दिस? दोस्तों, अगला स्लाइड या पोस्टर, ये वाला, जिसके ऊपर लिखा है गैप थियरी। जी हां, जिसको लिखा है गैप थियरी। मसीह समाज में कई सदियों से उत्पत्ति 1 का 2 और उत्पत्ति 1 का 3, ये जो तीनों स्क्रिप्चर्स वचन आपके बीच में रखे हैं, खास करके वचन 2 जिसके ऊपर आज हम सीखेंगे, इसको लेकर तरह तरह की और कई प्रकार की टीचिंग, शिक्षाएं दी जा रही है। जब मुझे आप सुन रहे हैं वचन को ठीक से पढ़कर, हिस्ट्री को स्टडी कर कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को एक जगह से उठाकर और उसी को लेकर नहीं सिखाते। एक वचन यहां लिखा है तो उसी का पैरेलल या उसी से मिलता जुलता बाकी और किताबों में क्या क्या लिखा है उसको जांच कर, परख कर, संदर्भ में ठीक से देखकर आप लोगों के लिए लाया जाता है। लेकिन यहां पे जो गैप थियरी है, इसको हम कहेंगे जेनेसिस थियरी। इसको हम कहेंगे बहराशीत थियरी। प्रश्न उठता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न उठता है, क्या वाकई में पहली पृथ्वी 1 का और तीसरी पृथ्वी 1 का 3 के बीच में जो बीच की जो वचन 2 है, क्या वाकई पृथ्वी बिगड़ गई थी? जो कि ये वाला वचन पढ़ा था आपने। इसको फिर से पढ़ते हैं ताकि आप कनेक्ट हो जाएं। लिखा है कि पृथ्वी बेडौल, सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो इन तीनों वचनों को एक साथ रखते रहो ताकि आपको बिल्कुल साफ पिक्चर दिखाई दे सके। तो वचन 1 को पढ़ते हैं। लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वाह! वचन 2 पढ़वा चुका हूं, वचन 3 को पढ़ लेते हैं। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब इस गैप थियरी को समझने के पहले मैं चाहता हूं आपको ये स्लाइड दिखा दूं जहां पे लिखा है कि गैप थियरी को लेकर 3 धारणाएं हैं मसीह समाज में। पहला, कुछ लोग कहते हैं नो गैप थियरी, दूसरा कहते हैं मिलियंस ईयर गैप थियरी, और तीसरा है थाउजेंड्स ईयर गैप थियरी, और जिसको मैं मानता हूं, इसलिए ये रेड स्टार मैंने वहां पे डाला। मिलियंस ईयर गैप थियरी नहीं है साहब, ये 1000 ईयर गैप थियरी हो सकती है। ओके, क्योंकि बिब्लिकल है। पतरस कहता है कि 1 दिन 1000 दिन के बराबर, तो वैसे हम उसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन इसके ऊपर मैं वापस पीछे आ रहा हूं। वचन 1 को फिर से पढ़िएगा। लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब परमेश्वर किसी चीज को बनाता है, पूरा बनाता है, परफेक्ट बनाता है। लिखा है कि बेढोल और सुनसान पड़ी थी, दूसरे वचन में। ऐसे नहीं बनाता है, ऐसे नहीं बनाता। मैं कुछ स्क्रिप्चर्स भी आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात डाल लो,
आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर वो है जो बातों को पूरा करता है। उसने अगर कहा लाजर जिंदा होगा, मतलब होगा, और जब उसने आवाज लगाई तो लाजर आधा मुर्दा आधा जिंदा ऐसा नहीं आया। लिखा है कि बिल्कुल ठीक आया। उसको कहा खाना खिलाओ, वो खाना खा सकता था। उसकी जो अतड़ियां हैं, अंदर का जो सिस्टम है, वो पूरी तरह से परफेक्ट था। उसकी आंखें, उसके कान, उसके शब्द, उसकी सब क्षमताएं बिल्कुल ठीक थी। इसलिए तो लिखा है कि जब उसने पुकारा तो उसने सुना और वो बाहर आया। जब यीशु 5000 की भीड़ को खाना खिलाता है तो सबको खिलाता है। बाइबल बिल्कुल साफ कहती है सब खाकर तृप्त हो गए थे, सब खाकर तृप्त हो गए थे। और बची रोटियां 12 टोकरियां, जो खाना बच गया था 12 टोकरियां। तो परमेश्वर कभी भी आधा काम नहीं करता, इसको दिमाग में डाल लीजिएगा। तो जिसके चलते ये 3 थियरी आज मसीह समाज में चल रही है, लेकिन मैं तीसरे वाले के साथ में हूं और मैं आपको आगे कनेक्ट भी करता चलाऊंगा ना। वचन एक एक में चित्र के साथ आपके बीच में मैंने रखा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बिल्कुल साफ है, इंग्लिश में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। बिल्कुल साफ है। जब परमेश्वर ने बनाया तो बिल्कुल एक्यूरेट बनाया, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अब प्रश्न उठता है, यहां पे 2 बातें हैं। आपको मैंने 2 चित्र के सहारे से आपको मैंने समझाने के लिए ये चित्र को रखा है। ऊपर है स्वर्ग, क्योंकि इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन आया आकाश को, वो आया है हेवेंस, या ये प्लूरल फॉर्म है हेवेंस, आगे कनेक्ट करूंगा। और नीचे है अर्थ, पृथ्वी। तो जब परमेश्वर ने बनाया तो सबसे पहले आकाश को बनाया, यानी कि हेवेंस को बनाया, उसके बाद में उसने पृथ्वी को बनाया। तो मेरा प्रश्न उठता है, आकाश यानी कि हेवेंस को कब बनाया? पद 2 के पहले, पद 2 के पहले। मैं आपके बीच अय्यूब की एक बात को रख रहा हूं जो परमेश्वर अय्यूब से बात करते वक्त में कर रहा है। अय्यूब की पुस्तक 48वां अध्याय और वचन 7, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 38 वर्स 7 लिखा है कि जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। भोर के तारे को मैंने नीचे अंडरलाइन किया है। क्यों? क्योंकि लूसीफर, जो कि बाद में शैतान बन गया था, इब्लीस, उसको बाइबल कहती है कि तू भोर का तारा है। भोर या मॉर्निंग स्टार, ठीक है ना, आगे देखेंगे उसको। लिखा है कि उसके तारे, यानी कि उसके 1/3 एंजल्स जो पृथ्वी पर उसके साथ थे, लेन देन कर रहे थे। मैं कनेक्ट करूंगा, लेन देन से आपको कुछ याद आ गया होगा, ठीक है ना। फिर लिखा है कि परमेश्वर के सब पुत्र जो ऊपर स्वर्ग में रहते हैं। इसको रखकर एक चीज और कनेक्ट कर देता हूं, आपके लिए अच्छा होगा। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से बाइबल को नहीं लिखा, बल्कि परमेश्वर ने अपने हिसाब से बाइबल को लिखा है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो दिमाग में यह रखना है कि परमेश्वर ने अपने तरीके से अपने वचनों को लिखा है। आपको पता है, जब इसकी मैं बात कर रहा हूं तो परमेश्वर अय्यूब की पुस्तक उसका 38 में एक प्रश्न पूछता है और उसको वचन 4 में मैं पढ़ता हूं। लिखा है, ये देखिए, अय्यूब की पुस्तक 48 का 4 लिखा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि समझदार हो तो उत्तर दे। इसको पढ़ते वक्त में आपको यह नहीं सोचना है कि यह यूं ही लिख दिया है। परमेश्वर को पता था कि आगे जाके साइंटिस्ट लोग आएंगे, कुछ बुद्धिजीव लोग आएंगे, कुछ सर्वज्ञानी लोग आएंगे और तरह तरह की थियरीज को लेकर लोग आएंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि जब सब कुछ बन रहा था ना, तुम नहीं थे। साइंटिस्ट वालों, तुम नहीं थे। तो जब परमेश्वर चीजों को बना रहा था, जब उसका फाउंडेशन को रख रहा था,
तो तुम नहीं थे। तो जब तुम नहीं थे, तो जब परमेश्वर ने आज बना के सब चीजों को रखा, तो तुम उसको आज कैसे समझ सकते हो कि वो कैसा, ये कैसा? हाँ, बात समझ में आ गई? तो कुछ चीजें जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा आपको। बहुत कुछ ऐसा है जो रहस्यमय है। व्यवस्था विवरण, अगर मैं गलत नहीं हूं, 29 का 29 लिखा है कि जो बातें प्रकट की गई हैं वो हम सब के लिए। इसका अर्थ क्या है? बहुत कुछ है जो प्रकट नहीं किया गया है। या डिटरनॉमी चैप्टर 29 वर्स 29, अगर मैं गलत नहीं हूं, है ना, 29 का 29, अगर आपके पास में आपकी बाइबल है तो आप भी पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, व्यवस्था विवरण 29 का 29 लिखा है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में, जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे वंश के वंश में रहेंगी, इसलिए कि हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। सब कुछ नहीं लिखा है साहब। तो परमेश्वर पूछ रहा है अय्यूब से, वेयर वाज यू, तू कहां था? तो जितने बाइबल को लेकर, वचन को उठाकर, नॉट क्राइस्ट फॉलोवर, बाहर वाले जो सवाल उठाते, अगर ये वीडियो की लाइन आप देख रहे हैं स्टडी की एपिसोड नंबर 2 की, तो मेरा सीधा सवाल आपसे, तुम कहां थे? परमेश्वर पूछ रहा है वचन 4 में, 38 का 4 में, अय्यूब तू कहां था जब मैं सब कुछ को बना था? ओके, इसके ऊपर फिर से वापस आते हैं। तो आकाश यानी कि हेवंस को जब बनाया तो प्रश्न उठता है कि कब बनाया? क्योंकि 6 दिन की सृष्टि में फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, परमेश्वर के, अभी जो कि मैं रखूंगा आगे जाके, आई थिंक एपिसोड नंबर 3 में रखूंगा मैं उसको, परमेश्वर ने उसमें कुछ भी आकाश की, हेवेंस की, एंजल्स भी की, कुछ भी सृष्टि नहीं की। बहुत डिफरेंट बाइबल की बातें आपके बीच में रख रहा हूं, जिसको हम सदियों से, जिसको हम सालों से, 1, 2, 3 डेकेड से पढ़ रहे हैं। मैं कम से कम 2 डेकेड से भी ज्यादा पढ़ रहा हूं इस बात को। लेकिन अब जब उसकी गहराई में जा रहे हैं, तो कुछ उठकर पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, उसकी रहस्य की बातों को, जो वही वचन में, उसको उठा कर हम तक दिखा रहा है। और मैं उसको पूरी तरह से डिजाइन कर आप समझ सके, छोटा बच्चा तक समझ सके, ऐसे तरीके से आपके बीच में रख रहा हूं। तो दोस्तों, आकाश यानी कि हेवंस कब बना है? क्वेश्चन मार्क। पद 2 के पहले, उत्पत्ति 1 का 2, इसको मैं आपके बीच में फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि गैप थ्योरी को समझना जरूरी है, जिसको मैंने नाम दिया है जेनेसिस थ्योरी, बेराशीत थ्योरी। लिखा है कि पृथ्वी बेढौल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो लिखा है कि बेढौल और सुनसान, इसको हम पढ़ेंगे ओरिजिनल ट्रांसलेशन में, जिसको कहते हैं हिब्रू, इब्रानियों की अनुवाद में। लिखा है तोहू वा बोहू, जिसको हम सीधा बोल सकते हैं तोहू बोहू, वह जो है एंड यानी कि और, उसमें आता है, और जिसका अर्थ है उथल पुथल। वाह, आपने कभी उत्पत्ति 1 का 2 को ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हिब्रू में पढ़ा था, जिसका ट्रांसलेशन है, जिसको मैंने नीचे अंडरलाइन किया है कलर में, लिखा है तोहू व बोहू। प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसको ये कहते हैं तोहू व बोहू, जो भी है, जिसका अर्थ है उथल पुथल। और यहां पे परमेश्वर कहता है कि एक में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो जिस सृष्टि को किया वो तो हु बहु कैसे हो गया, उथल पुथल कैसे हो गया, या तहु बहु ऐसा कुछ होगा शायद, अनुवाद। वंडरफुल जीसस। मेरा फिर सवाल है, कैसे हो गया उथल पुथल? और ये सब हो गया बेडौल, सुनसान, अंधियारा, और फिर लिखा है कि आत्मा को आना पड़ा, और फिर पूरा का पूरा पृथ्वी
पानी पानी हो गया। अगर परमेश्वर ने सृष्टि की है तो यह पानी पानी कैसे हो गया? अगर परमेश्वर ने सृष्टि की है तो उथल पुथल कैसे हो गया? तो बहु कैसे हो गया? जबकि ये वचन को पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 4:23 लिखा है कि मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनसान और सुनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश को उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वो हिल रहे थे, सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी नहीं था, सब पक्षी भी उड़ गए थे। ये कब हुआ? लिखा है कि कोई पक्षी भी नहीं था, तो ये सब कब हुआ? सोचने की बात है दोस्तों, या सोचने की बात है। कितने लोग समझ रहे हैं अभी तक? गैप थ्योरी के कॉन्सेप्ट में मैं हूं अभी तक ना। किंग जेम्स वर्जन 1:28 को मैंने इसलिए रखा है KJV वर्जन को, ताकि मैं आपको ठीक से समझा सकूं। एंड गॉड ब्लेस देम एंड गॉड सेड अनटू देम बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। अब जरा ये लाल येलो वाला पढ़ना, जिसको मैंने अंडर किया हुआ है। लिखा है एंड रीप्लेनिश द अर्थ, रीप्लेनिश द अर्थ। ये रीप्लेनिश क्या होता है? यह तो होना चाहिए था कि प्लेनिश द अर्थ, लेकिन ये रीप्लेनिश क्या है? ओके डैनियल भाई, ऐसा हो सकता है कि एक उठाकर या एक ऐसा वर्ड को लेकर जो रीप्लेनिश लिखा है, आप उसको ये कैसे कह सकते हो कि पृथ्वी बेडोल थी? ठीक है, आपको इसका दूसरा एंगल देता हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? आप जानते हैं कि पहली पृथ्वी को परमेश्वर ने नाश किया। दूसरे शब्दों में नूह के द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी को नाश किया। जानते हो, जब नूह चैप्टर 9 में वर्स 1 में उस बोट से यानी कि जहाज से बाहर निकला, तो परमेश्वर ने क्या कहा? वही शब्द फिर आया। लिखा है कि फिर परमेश्वर ने नूह उसके पुत्रों को आशीष दी, उनसे कहा कि फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। अब आप देखो नीचे क्या लिखा है, एंड रीप्लेनिश द अर्थ। तो यहां पे भी रीप्लेनिश है और यहां पे भी रीप्लेनिश है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पृथ्वी को यानी कि 1 का 3 को जब बना रहे थे, तो 1 का 1 में जो सृष्टि बनाई थी, 1 का 1 और 1 का 3 के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है, या कुछ गड़बड़ हुआ है। तब जाकर कहता है रीप्लेनिश, सॉरी यहां पे भी लिखा है रीप्लेनिश। तो जिसके चलते 1 का 28 और 9 का 1 लिखा है रीप्लेनिश, रीप्लेनिश। वाह, मैं बहुत ठहराव के साथ जा रहा हूं और बड़े आराम से जा रहा हूं, ताकि आपको बातें समझ आ सके। यह एपिसोड वाइज चलेगा और कितना बनेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका खूब आप जो है आनंद उठाएं और सीखें, बातों को सीखें। ओके ना दोस्तों, जब परमेश्वर सृष्टि को बनाता है तो कैसे बनाता है? यशाया 45:18 क्या कहता है, ये सुनते हैं। लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। अब इसको पढ़ो, उसने यानी परमेश्वर ने उसे यानी कि पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, परंतु बसने के लिए उसे रचा था। यह रचा है। वाह,